पर्चा खारिज कराया और निर्दल का पर्चा खारिज कराने के साथ साथ उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी से 6 वर्ष के लिए हमको और हमारी पत्नी को निष्कासित करवाया और उन्होंने कहा कि अब तो ये कोरोना की बारी है और हम चीर हरण करने जा रहे हैं 4 तारीख के बाद से। चीर हरण किसकी होती है, मैं पहले हिंदू भाई से पूछना चाहता हूँ। महाभारत में लिखा गया है कि चीर हरण का मतलब क्या होता है। चीर हरण किसका हुआ? चीर हरण के लिए उन्होंने कहा कि हम चीर हरण की बारी है। वो चैलेंज करते हैं, धमकाते हैं, चाहे वो वैश्य समाज का हो, चाहे सोनी समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे कश्यप समाज का हो, हिंदू में कोई समाज का हो तो उसको डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, उसको दबाया जाता है, कुचलने का प्रयास किया जाता है, जोर जबरदस्ती जुर्म के बल पे। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में लिखा गया है, संस्कार में लिखा गया है, रावण से ज्यादा शक्तिशाली मैंने तो और आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। कंस क्या था, ये हमारे धर्म और संस्कार में लिखा है भाई। कंस कितना बड़ा अत्याचारी था। भगवान कृष्ण को जन्म देने के लिए बंदी गृह में अपने परिवार को डाल दिया, हर पुत्र का वध किया। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, भगवान कृष्ण कैसे जन्म हुआ, कैसे उनका कंस का वध हुआ, ये हम सभी जानते हैं। मुस्लिम भाई भी इस चीज को ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो कंस और रावण का नहीं चला तो जो आप अत्याचार कर रहे हो, अभी हमारी झांसी की रानी ने बताया, ये 10 साल ब्लॉक प्रमुख रही। हम आपको पहले ही आश्वस्त करते हैं कि जो अत्याचार रावण और कंस का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा। ये जनता, ये हिंदू और मुसलमान ये कल ही तय कर चुकी है कि हमको करना क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, हमें निर्णय क्या लेना है। ये जवाब जनता 4 तारीख के मतदान में ही आपको देगी और 13 तारीख को जो रिजल्ट आउट होगा, ये 2006 का जो आपने रिजल्ट दिया था, 82% पोलिंग में 62% मतदान आपने किया था, उस इतिहास को आप बदल दीजिए। उससे भी ज्यादा इतिहास को बदलते हुए अगर वो 62 रहा तो आप इसको 75% गजाला चौधरी और नसीम चौधरी के पक्ष में। गुड्डू भैया गजाला चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हिंदू भाई और मुसलमान भाई से निवेदन करने आए हैं, ये लड़ाई नहीं है, ये मतदान नहीं है, ये आपके मान सम्मान अस्तित्व की लड़ाई है। इस लड़ाई को आप तय कर लीजिए। ये चुनाव न नसीम चौधरी लड़ते हैं, न जितेंद्र गुप्ता लड़ते हैं, न हनीफ चौधरी लड़ते हैं, न यहाँ मंच पे बैठा कोई नेता लड़ता है। ये आप प्रत्येक नागरिक, नगर का मतदाता और अभी जो वोटर नहीं है, सपोर्टर है, देहात का, नगर का, ये आप तय कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति से वोट मांग के, जहन में भर के, एक दिमाग को तरोताजा करते हुए इतिहास बदल दीजिए। पहले सुबह
पहले मतदान फिर जलपान, बक्से को इतना भर दो भाई, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्र, मेरे गार्जियन, कि नक्शा बदल दो। उसी दिन से ये तय हो जाएगा जिस दिन तुम लोग 4 को बक्सा भरोगे और 13 को रिजल्ट आउट होगा। 1 साल का हम समय देते हैं, 12 महीने का। किसी से इस चौराहे से आसुरी शक्तियों के अंत का दिन और बिगुल बच जाएगा। क्या सोच करता हूँ भाइयों बहनों, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। रही बात 2006 का चुनाव हुआ, आप लोग बेहतर जानते हैं कैसे हुआ। 2012 का चुनाव हुआ, बेहतर जानते हैं कैसा हुआ। 2017 का चुनाव जानते हैं कैसे हुआ। जब बारी आई अपनी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए, तब कमल का फूल रहा। जब बारी आई विरोध करने का, तो विरोध करने के बाद वो कमल फूल के नहीं रहे, वो कहाँ गए ये आप लोग बेहतर जानते हैं, जनता जानती है, हर समझदार व्यक्ति जानता है। उन्होंने ये सोचा है कि गौना की धरती को हम चरागाह बनाएंगे, हम यहाँ पे दरबार को अलग चलाएंगे। अरे भाई, जिसको आप चाहते हो, कहाँ चेयरमैन चाहते हो, आप तो ये चाहते हो कि ये जनता, ये हिंदू और मुसलमान, हम नोच के इसके टुकड़े टुकड़े खा लें। हम इसको खाने के बाद भूखे की भेड़िए की तरीके से नोचने के बाद, खाने के बाद हम इनको जीने न दें। लेकिन नहीं, एक कलयुग के साथ अभी भी देव शक्तियां हैं, अभी भी धर्मों में दम है, मंत्र में दम है। और ये तय मत करो, जनता जवाब देगी और भगवान तय करता है। अच्छे अच्छे सूरमाओं का नहीं चला तो तुम्हारा क्या चलेगा। बाकी तो अभी लोगों ने अपने इस मंच से बताया, अपने बड़े भाइयों ने बताया कि चेला क्या होता है, गुरु क्या होता है। चेला चेला होता है, गुरु गुरु होता है। अगर 100 मंत्र होता है तो 100 मंत्र में 99 मंत्र गुरु चेलों को बताता है, 1 मंत्र अपने लिए रखता है। वो मंत्र लास्ट में जब कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको उपयोग करता है। तो गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। ऐसे लोग कईयों के चेले हैं इस मंच पे बैठे हुए, नाम नहीं लेना है। वो गुरु नहीं, चेले हैं। और जो मंच पे बैठे गुरु हैं और उनके पिताजी हैं और शेर हैं, उन शेरों को जवाब देने के लिए चेला कुछ करता नहीं, न कर सकता है। भाइयों, आपको हम बताना चाहेंगे कि 15 साल के कार्यकाल में कोई भी हिंदू भाई, कोई भी मुसलमान भाई, नगर का हो, देहात का हो, अगर भवन मानचित्र के लिए आया तो हमने कहा अगर आपको बैंक से अगर लोन कराना है तो आप मानचित्र पास कराइए, वरना जाइए मकान बनाइए। 1 पैसा अगर किसी हमको या ऑफिस का दिया हो, आज वो मंच पे आके बता दे, हम तुरंत राजनीति से संन्यास लेंगे और जो भी सजा इस मंच से आप देंगे, इस जनमानस के तरफ से हम स्वीकार करेंगे। नंबर दूसरा, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे टैक्स हो, चाहे पानी का टैंकर हो, चाहे प्रमाण पत्र हो, चाहे किसी का आक्रमण हो, चाहे तालाब पे कब्जा हो या न कब्जा हो, जो भी आप लोग आए हैं, आंख बंद करके हम रहे तो, नहीं रहे तो हम, हमारे परिवार के लोग आपका निरंतर सेवा किए। और उसी तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग ने आपने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, स्नेह दिया। आपके प्यार, सम्मान और स्नेह से
आपको शांति का परिचय दे, कुछ ही समय बचा है, सुन लीजिए। फिर इसके बाद आप लोग आराम से जयकारा लगाइए, निर्णय लीजिए। इसके बाद भी कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि गुड्डू ने किसी का अनभला किया है, चाहे वो रानी बिरादरी के रहे हो, चाहे वो हिंदू बिरादरी के रहे हो, चाहे मुस्लिम बिरादरी के रहे हो, सबका सम्मान किया है, ये हम कहना चाहते हैं। अगर देहात के लोग भी आए हैं तो पानी का टैंकर भी गया है। अगर आपका निमंत्रण आया है तो हम आपके साथ खड़े रहे। अगर कोई देहांत हुआ है, कैजुअलिटी हुई है हिंदू या मुसलमान का, तो हम उसे कहा तो मैं उसके साथ तन मन धन से खड़ा मिला हूं। हमने लकड़ी भी दिया है तो कफन भी दिया है, जो आपने काम जिस लायक करे आपके साथ। हम सादा पानी पिलाए लेकिन आपके साथ खड़े रहे। आपने जो दिया जो किया हम उसके लिए खड़ा रहे। आपने ऐतिहासिक जीत कराई, 2012 में टिकट नहीं मिला, निर्दल आपने लड़ाया। और इसी मंच से आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, आपने जमानत जब्त कर दिया था उनका और निर्दल चुनाव लड़ा के जिताया था। यही चौधरी साहब का परिवार भी लड़ा था। नसीर चौधरी गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, नसीर चौधरी गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों बहनों, इसके बाद कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई। अभी आपको हम बता देना चाहते हैं कि नगर पालिका कराने के लिए पूरा प्रयास किया गया, 3 सेट में कागज गया, लेकिन जो हमारे नेता हैं, नेताजी ने नगर पालिका नहीं होने दिया। इसका रिकॉर्ड आप शासन में जाके देख लीजिए। अगर हम झूठ बोलते होंगे तो जो सजा आप देंगे हम मंच के माध्यम से हम स्वीकार करेंगे। आज नगर पालिका नहीं बना तो नेताजी की देन है, जो अपने को नेता मानता है, कहता हम बहुत विकास करते हैं, विकास करेंगे। भाइयों बहनों, 5 साल हाजी रमजान साहब भी विधायक रहे, लेकिन इनके तरफ से कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया गया समाज के साथ। या हम चेयरमैन रहे तब भी, क्योंकि ये समाजवादी से थे, हम उस समय निर्दल थे, लेकिन इनका स्नेह प्यार मिला, सबका स्नेह प्यार मिला, किसी नेता के तरफ से नहीं हुआ। मेरी पावर सीज की गई, मेरे ऊपर गौशाला का मुकदमा लिखाया गया। अगर हम दोषी हैं तो मैं मंच के माध्यम से कहता हूं कि अगर गौशाला में मैंने घोटाला किया है, मुझे जेल भेजा जाए और फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, चौराहे पर जो भी। मैं स्वीकार करता हूं, फांसी के फंदे को भी चूमने की शक्ति है मेरे पास। मैं मर्द हूं, मैं हिजड़ा नहीं हूं भाइयों। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे, लोगों ने कहा जेल जाएंगे, 13 तारीख के बाद हम जेल भी गए, जेल से आए भी है। 9-10 बार की जेल यात्रा भी है हमारी, एक बार की नहीं है। मैंने किसी के साथ कोई गलत ना किया है, ना गलत करने की चेष्टा करता हूं, लेकिन महोदय मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कहीं आपने सोचा कि कुछ करेंगे, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे परिवार के 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटियां, और राजनीति में नहीं है, ना आएंगे। कोई बच्चा नहीं आएगा मेरा, हमारे कोई भाई, कोई परिवार, कोई राजनीति में नहीं। आप लोग जानते हैं, ये साला भी कल से मंच पे आया है पहली बार, तो इसलिए राजनीति में किसी को नहीं आना है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम आपकी हर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं, और आपके साथ हमारे बड़े भाई हनीफ चौधरी जी, वो भी खड़े हैं, मर्द हैं, शेर हैं। एक बार उनको अवसर दीजिए। जो लोग कहते हैं
सोच रखा कि वसूली करेंगे, हम पुकार लेंगे, पैसा नहीं देंगे, हम सैंपलिंग कराएंगे, हम सब्जी जबरदस्ती लेंगे, हम गुंडई करेंगे। तो आज मैं इस चौराहे से आपको बताना चाहता हूं कि वो भूल जाओ, ईट से ईट बच जाएगा यही कोना की धरती से। यही कोना का हवा, यही कोना का हवा जवाब देगा आपको। 25,000 की जनमानस छोटा बड़ा मिला के नगर की है। जिस दिन गुड्डू ने आवाज किया, लाखों की संख्या में लोग निकल पड़ेंगे। और ये भी महोदय, आप जानते हो कि अभी चुनाव निकट, आपने 1 वर्ष पहले लड़े। अगर मैं आपके विरोध में होता तो तुम चुनाव कभी न जीतते। ये भी वादा है। जो 32 वोट 33 वोट नगर से पाए हो, कभी नहीं मिलता। ये भी है। अगर तुम बवाल कर रहे हो कि ये सोच रहे हो कि हम गलत करेंगे, नहीं होगा। और तुम कोई भी अब चुनाव लड़ना, चुनाव गुड्डू तुम्हारे सामने आएंगे। मैं जब तक चुनाव लड़ूंगा चलेंगे। जो तुम कोई भी चुनाव लड़ोगे, हमारा कोई भाई लड़ेगा, कोई परिवार लड़ेगा, कोई मित्र लड़ेगा। अगर नहीं कोई लड़ेगा तो गुड्डू लड़ेंगे तुम्हारे साथ। ये तय कर दिया आज इस मंच के माध्यम से। और तुम लड़ो, चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो मेरे सामने। हमें बेईमानी नहीं करनी है, ये ध्यान रखो। उनका लकड़ी लगेगा तब भी याद आई। भाइयों बहनों, हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग शांतिपूर्वक मतदान करिए, शांतिपूर्वक आप लोग वोट डालिए। जाइए, मतदान और बैलेट पेपर का निशान है। इतनी मोहर मार दो, वोट बटे ना, वोट कटे ना। फिर इसके बाद प्रमाण पत्र लेकर आओ। जो आप लोग तय करोगे, वही नसीम चौधरी जी को, वही अनीप चौधरी जी को, वही गजाला चौधरी जी को, ये मंच पे बैठे सभी नेता की तरफ से हम आश्वस्त करते हैं, कहीं कोई प्रकार की संकट नहीं आने वाली है। हम लोग जानते हैं कि अभी विवेक सोनी जी के साथ क्या घटना हुई, अभी प्रमोद सोनी जी की क्या घटना हुई, अभी अमित कसौंधा चिरंजी लाल जी के साथ क्या घटना हुई, अभी सुनील यादव जी के साथ क्या घटना हुई। नगर में सैकड़ों घटनाएं घटी। दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। किसी की बालू की गाड़ी, किसी की गिट्टी की गाड़ी, किसी को कुछ किया जा रहा है। इसलिए आप लोग तय कर लीजिए, मतदान करिए, ऐतिहासिक चुनाव जीतिए। हम आपसे पुनः आपको प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन बंदन नमन करते हैं और निर्णय लीजिए, जिता के लाइए और आपको मान सम्मान में कोई कमी नहीं मिलेगी। हम हिंदू मुसलमान सभी भाइयों से कहते हैं, पुनः प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम अभी यहाँ पे उपस्थित सभी अपने भाइयों से एक बार ये चाहेंगे कि दोनों हाथ उठा के दोनों भुजाओं को 3 बार प्रतिज्ञा करेंगे, 3 बार प्रतिज्ञा करेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह, हमारी प्रत्याशी श्रीमती गजाला चौधरी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, आप लोग भारी मतों से जिता के आप 3 बार इनको अपना आशीर्वाद देंगे और भारी मतों से जिताएंगे। इसके साथ इस सभा को विसर्जित किया जाएगा। हमारा चुनाव निशान, हमारा चुनाव निशान हाथ का पंजा, हमारा चुनाव निशान हाथ का पंजा, हमारी प्रत्याशी गजाला चौधरी, हमारी प्रत्याशी गजाला चौधरी, हमारी प्रत्याशी गजाला चौधरी। आज आपको एक संकल्प दोनों हाथ उठा के लेना है कि गजाला चौधरी को ऐतिहासिक जिता के 13 तारीख को प्रमाण पत्र लाना है और बेचू बाबा का आपके साथ वीरान का दर्शन करना है। दोनों हाथ को उठा के अपना आशीर्वाद दीजिए। हम सब आपके साथ हैं, इकौना की जनता सब आपके साथ है। गजाला चौधरी गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, गजाला चौधरी गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।